हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू 12th अकाउंट्स पावर पे रिवीजन बैच। आज का सेशन नंबर 8 एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। वी ऑलरेडी फिनिश विद द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट और ये हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का थर्ड सेशन है। इन द फर्स्ट सेशन हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्कस किया था। सेकेंड में हमने मतलब कल का जो सेशन था उसमें हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल में डिस्कस किया था। तो वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द एंटायर पार्टनरशिप। मैंने कल भी कहा था, आज मैं फिर से कहता हूं, जिसको गुडविल आ गया सर, गुडविल का ट्रीटमेंट जिसको करते आया उसको पूरा एडमिशन रिटायरमेंट डेथ बिल्कुल आएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स आज हमें देखना है इसके ऊपर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और कुल मिलाकर 5 क्वेश्चंस हम लोग इस एडमिशन ऑफ पार्टनर पर डिस्कस करेंगे। एंड एज आई ऑलरेडी सेड, दिस 5 क्वेश्चन विल टेक केयर ऑफ द एंटायर एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, सो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हेवी ही होने वाले हैं। ठीक है, एज आई ऑलरेडी सेड कि मैंने जो प्रॉब्लम्स, जिस तरह से मैंने प्रॉब्लम्स ड्राफ्ट किए हैं वो प्रॉब्लम आपको किसी भी बुक में कहीं नहीं मिलने वाले। ये दिस इज व्हाट कंसोलिडेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन ओनली 5 प्रॉब्लम्स। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हेवी ही रहेगा, इसलिए लेकिन इतनी गारंटी है कि ये 5 प्रॉब्लम में आपका पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऑल टाइप के एडजस्टमेंट्स लेकिन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। और प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, व्हेनेवर देयर इज एडमिशन ऑफ पार्टनर यू रिक्वायर टू दी रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जब भी नया पार्टनर आएगा तब रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज किया जाएगा। सो इन दैट रीवैल्यूएशन हो सकता है सर आपका जो असेट है उसका वैल्यू में इंक्रीज और इट में डिक्रीज। सिमिलरली लायबिलिटी में इंक्रीज और इट में डिक्रीज। सो हियर यू रिक्वायर टू ओपन रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या करना पड़ेगा आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। नो असेट की वैल्यू बढ़ गई, असेट की वैल्यू बढ़ गई, हाउ यू विल पास द एंट्री फॉर इंक्रीज डिक्रीज इन असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, असेट को ओरिजिनली डेबिट बैलेंस होता है, तो असेट की वैल्यू बढ़ गई मतलब उसको और डेबिट करना पड़ेगा। सो इफ दी असेट का वैल्यू अगर बढ़ जाता है आपका, असेट्स इंक्रीज हो गया तो इट इज असेट को डेबिट करना है एंड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऑन द कॉन्ट्री अगर असेट आपका डिक्रीज हो गया तो यू विल हैव टू पास दी रिवर्स एंट्री। असेट कम हो गया तो असेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो दिस इज टू असेट अकाउंट। ठीक है, और डेबिट किसको आएगा फिर, इन दैट केस डेबिट आएगा आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। सिमिलरली अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर लायबिलिटी बढ़ गई तो लायबिलिटी को आएगा क्रेडिट, सो डेबिट आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट। सो इट्स अ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। और अगर कभी लायबिलिटी आपकी कम हो गई तो लायबिलिटी कम हो गई तो लायबिलिटी को करना पड़ेगा डेबिट। सो एंट्री हो जाएगी, इट्स अ लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी अमाउंट आएगी। गॉट इट? सो डू रिमेंबर, यहां पर आपको करना पड़ेगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर ये जो रीवैल्यूएशन पर ओवरऑल जो भी आपका प्रॉफिट लॉस आएगा, दैट प्रॉफिट और लॉस टू बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। जिसको ट्रांसफर किया जाएगा, इट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। ये एक स्टेप रहेगी। ठीक है, देन फर्म के पास कुछ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स वगैरह कुछ हो सकता है, दैट इज ऑल्सो टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये सारी जो चीजें ना ये हम लोग इस प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो एक जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो ध्यान रखना आपको अकाउंट जो करने पड़ेंगे, इट विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। नॉर्मली पूछते नहीं लेकिन मैं हर बार बनाना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, देन गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, नॉर्मली हर प्रॉब्लम के अंदर आपको ये इतने अकाउंट्स आपको करने पड़ेंगे। चलिए, नाउ सी व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नितिन एंड मनोज शेयरिंग प्रॉफिट्स 3:2 एज ऑन 31/3/2020। Creditors 80,000, bills payable 30,000, capital account of Nitin 40,000, Manoj 30,000, general reserve 30,000, bank loan 1,06,000.
असेट साइड में बैंक 2000, मशीनरी 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, कंप्यूटर 70,000, फर्नीचर 36,000, स्टॉक 20,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, सन्डी डेटर्स 42,000, लेस आरडीडी 2,000, आउटर में 40,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000. Then on 1/4/2020 they decided to admit Rahul into the partnership on the following terms. Rahul shall bring rupees 30,000 as capital and rupees 10,000 as goodwill, which is to be retained in the business. He will be entitled for 1/5 share of profit. Fine. 50% of general reserve is to be remain as a reserve for doubtful debt. Land and building be appreciated by 10%, computer depreciated by 20%, furniture revalued at rupees 40,000. Creditors of rupees 2,000 are not likely to claim and hence should be written off. Rent of rupees 2,000 due but not received has not been recorded in the books. Salary outstanding rupees 5,000 but not recorded in the books. Manoj paid bank loan with an interest of rupees 2,000. Maintain RDD at rupees 3,000. ये एडजस्टमेंट हटा दीजिए इसमें से, मेंटेन आरडीडी, क्योंकि आरडीडी को लेकर ऑलरेडी यहाँ पर एडजस्टमेंट कवर की गई है. नंबर 2 ये ओवरलैपिंग हो गया प्रॉब्लम के अंदर. सो प्लीज कैंसिल एडजस्टमेंट नंबर 10. Out of insurance premium paid rupees 2,000 was paid for next year. The amount was debited to profit and loss account. Bills receivable were settled at a loss of rupees 1,000. A debtor whose dues of rupees 1,300 was written up as bad debt paid rupees 1,000 in full settlement. Capital of all the partners should be adjusted in new PSR by taking Rahul's capital as base capital and any excess or short capital is to be adjusted through cash. Prepare revaluation account, capital account, bank account and balance sheet of the reconstituted partnership. ठीक है बेटा, चलो एज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी मैंने पूरा प्रॉब्लम पढ़ लिया. हर एक चीज़ को हम बड़े आराम से करेंगे. डू वन थिंग, आप सबसे पहले क्या कर लो, मैं भी डिस्कशन पे नहीं जा रहा हूँ, पहले फॉर्मेट बना लेंगे और फिर हर एक चीज़ को हम लोग बिल्कुल तबीयत से डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो नाउ यू प्लीज प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट और बड़े अच्छी स्पेस रखिए सर वहाँ पर. कीप एटलीस्ट 15 लाइन्स फॉर योर रीवैल्यूएशन अकाउंट. Then cash and bank account, keep at least 7-8 lines. Goodwill account एक 5-7 लाइन छोड़ दीजिएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कीप एट लीस्ट 12 से 15 लाइन रखिए सर पार्टनर्स कैपिटल में. एंड बैलेंस शीट अगेन 15 to 20 लाइन्स. रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इतने फॉर्मेट्स आप बना लीजिएगा. Once you prepare this format, then we'll start. आप अगर पेन ड्राइव या यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अपने फॉर्मेट्स बना लीजिएगा. ठीक है. मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ. यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पहले फॉर्मेट्स बना लें और फिर से आगे आप वीडियो को चला रहे. फिर अकाउंट्स एक बार फिर से देख लीजिएगा. रीवैल्यूएशन अकाउंट मिनिमम 15 लाइन्स. कैश एंड बैंक अकाउंट 7-8 लाइन. गुडविल अकाउंट 5-7 लाइन. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 12 से 15 लाइन. एंड दिस बैलेंस शीट 1 फुल पेज. ठीक है. इतना बड़ा एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरा प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा ही रहेगा सर. यहाँ पर रिवीजन बैच है. चलिए. सो ऑलवेज स्टार्ट विद द लायबिलिटी साइड. सबसे पहले आपको जो पार्टनर्स दिए हैं इनका कैपिटल बैलेंस आप देखिए. सबसे पहले क्या दिया आपको, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नितिन एंड मनोज. सो एक काम करें यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ नितिन एंड मनोज यू विल स्टार्ट विथ नितिन, मनोज एंड राहुल करना पड़ेगा क्योंकि राहुल भी आ चुका है ना. So there are 3 partners now, नितिन, मनोज एंड राहुल. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 कॉलम किए जाएंगे यहाँ पर. नितिन, मनोज, राहुल. नितिन, मनोज, राहुल. चलो. So start with the liability side.
सन्डे क्रेडिटर्स बिल्स पेबल इसी तरह हिंदी साइड में सबसे पहले जो आपका कैपिटल का बैलेंस है नितिन 40,000 एंड मनोज 30,000. सो वेरी फर्स्ट दिस बैलेंस टू बी टेकन टू योर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 30,000. सो नितिन एंड मनोज को क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. $40,000 $30,000. Next, general reserve 30,000. Now here the general reserve is 30,000. So ये जो general reserve है, this is to be transferred to partners capital in their old PSR. So here this general reserve is to be transferred to partners capital account in their old PSR, which is 3:2. लेकिन इसमें एक बात है कि एक एडजस्टमेंट आपको यहाँ दे के रखी है, 50% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. तो आपका जो जनरल रिजर्व है ₹30,000, इसमें से 50% विल बी ट्रांसफर फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. सो 30,000 में से 15,000 रुपये आपको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट को ट्रांसफर करना है, आरडीडी को ट्रांसफर करना है, एंड देन रिमेनिंग 50% विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर. अगर ये वाली एडजस्टमेंट आपको जो दी है 2 नंबर की एडजस्टमेंट, अगर ये आपको नहीं दी जाती, अगर ये वाली एडजस्टमेंट अगर के प्रॉब्लम में नहीं होती, तो इन दैट केस पूरा का पूरा 30,000 हम ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर करते हैं. लेकिन आउट ऑफ सिंस दिस एडजस्टमेंट इज गिवन एंड 50% इज टू बी ट्रांसफर टू आरडीडी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको अकाउंट के थ्रू समझाता हूं. यहां पर जनरल रिजर्व अकाउंट हमारे पास है, आप लोग भी कर ले इसको. जनरल रिजर्व अकाउंट, और वो कितना दिया हुआ है 30,000. ठीक है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिख रहा हूं मैं अकाउंट, यहां पर एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ती है. वी हैव अ 30,000. ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है 2 नंबर के एडजस्टमेंट, 50% ऑफ द रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू आरडीडी. मतलब 30,000 का जो हमारा जनरल रिजर्व है उसका 50% मतलब कितना 15,000 विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. सो दिस इज टू reserve for doubtful debt, to reserve for doubtful debt. इसका मतलब 15,000 आपने आरडीडी को ट्रांसफर करने की वजह से आपके बैलेंस शीट में आप देखिए आपको सन्डे डेटर्स दिए हुए कितने 42,000 लेस आरडीडी इज गिवन टू यू 2,000. तो ऑलरेडी आपका आरडीडी 2,000 है और अभी आपने 2 आरडीडी किया कितना 15,000 रुपए, मतलब आपका टोटल आरडीडी हो गया 17,000. टोटल आरडीडी हो गया आपका 17,000. सो ये आपके बैलेंस शीट में आएगा डेटर्स इट्स 42,000 लेस आरडीडी. ओरिजिनल आरडीडी हमारा 2,000 का एज इट इज है और ये आपका और आरडीडी आ गया 15,000. इन दिस वे योर आरडीडी इज ₹17,000 एंड दैट कम्स टू ₹25,000. गॉट इट. और अब जो बचा हुआ रिजर्व है आपका, दिस बचा हुआ रिजर्व दिस विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल. कौन? ओनली ओल्ड पार्टनर्स, नितिन एंड मनोज. नितिन एंड मनोज. सो बचा हुआ ये जो 15,000 रुपये है, दिस 15,000 विल बी ट्रांसफर टू नितिन एंड मनोज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड PSR 3:2. दैट कम्स टू 9,000 एंड 6,000. सो जनरल रिजर्व को डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल को जाएगा क्रेडिट बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व. $9,000 and $6,000. गॉट इट. चलिए रिजर्व अकाउंट आप लिख लीजिएगा जल्दी से. अगेन आई रिपीट सर, आप लिखते लिखते रहिए, सुनते भी रहिए. अगर ये ट्रांसफर टू आरडीडी 15,000 अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होती ना, तो हम ये पूरा का पूरा 30,000 सिर्फ हम नितिन एंड मनोज को 3:2 में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते. इन दैट केस ट्रांसफर अमाउंट वुड बी 18,000 and 12,000.
गॉट इट. बैलेंस शीट में डेटर्स 42,000 लेस RTD 25,000 हो गया आउटर में. एंड ये पार्टनर से आपको क्रेडिट बाय जनरल रिजर्व 9,000 6,000. नेक्स्ट बैंक लोन 1,06,000 रहने दीजिए. बैंक इज 2,000. बैंक का बैलेंस 2,000. सो योर कैश एंड बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000. देन मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं करना इसको. डेटर्स वी ऑलरेडी डिड. बिल्स कुछ भी नहीं है. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सर माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हियर. दिस इज वॉट माई एक्यूमुलेटेड लॉस. डू रिमेंबर असेट साइड में है, मतलब ये आपका इसको डेबिट बैलेंस है, मतलब आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है. दिस लॉस टू बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन दर ओल्ड PSR. ये लॉस पार्टनर्स को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा. सो पार्टनर्स का आपको डेबिट आएगा टू P&L इन देयर ओल्ड PSR 3:2 6,000 4,000 6,000 4,000. क्लियर. नेक्स्ट. सो सबसे पहला काम होगा पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ले लें. ये पहली स्टेप ध्यान रखिए कभी भी. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप ये पार्टनर्स कैपिटल, ये रिजर्व और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको डिस्पोज करना है. पहले पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल का आ गया. जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफर करना ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड PSR. ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस आपको लायबिलिटी साइड में हो सकता है. उस केस में आपका प्रॉफिट होगा, उस केस में वो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट जाएगा बाय P&L. ठीक है. नेक्स्ट. On 1/4/2020, they decided to admit Rahul into the partnership on the following terms. Now read adjustments one by one. Number 1, Rahul shall bring rupees 30,000 as capital and 10,000 as goodwill, which is to be retained in business. He will be entitled for 1/5 share of profit. Very good, sir. Rahul shall bring rupees 30,000 as capital. So Rahul आएगा 30,000 for capital. तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू Rahul's capital. So बैंक को डेबिट टू Rahul's capital 30,000. आप मेरे साथ साथ में लिखेंगे. देखिए अगर आप लेक्चर को सिर्फ देख रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं बनेगा. इससे बेटर है अगर आपको बेटर आप सर दूसरी कुछ चीज़ें देख लीजिए. अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बाकी बहुत सारे वीडियोस मनोरंजन के होते हैं वो आप देख लीजिएगा. ठीक है. पेन ड्राइव लेके अगर आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट ना करें सर. दूसरा कुछ टाइम पास कर लीजिएगा. लिखना है तो ही इस लेक्चर का मतलब बनेगा आपका. ठीक है. सो बैंक को डेबिट टू राहुल्स कैपिटल एंड राहुल को क्रेडिट बाय बैंक 30,000. Next. And also he brought rupees 10,000 as goodwill, which is to be retained in business. So retain के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है. The simple thing is that Rahul brought goodwill in cash. He brought goodwill in cash. और कल हमने देखा था if the new partner brings his share of goodwill in cash, उसके इसमें को 2 एंट्री पास करनी पड़ती है. It is a cash account debit or you can say bank account debit to premium for goodwill and premium for goodwill to old partners capital account. Got it? So 10,000 रुपये लाए एंट्री हो जाएगी. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. सो कैश और बैंक को डेबिट कर दीजिएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. और ये जो आपका गुडविल अकाउंट है इसको क्रेडिट कर देंगे आप बाय बैंक अकाउंट 10,000. हाँ अब इसका नाम प्रीमियम फॉर गुडविल कर लीजिएगा. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. सो इट्स अ बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जाएगा. किसे किसे? नितिन एंड मनोज को इन देयर sacrifice ratio. Nitin and Manoj, what is the amount?
दिस 10,000 विल बी ट्रांसफर इन दैट सैक्रिफाइस रेशियो। और आप देख सकते हैं सर यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो क्या आएगा, इट इज गिवन दैट ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। नाउ सी इज एडमिट, सॉरी राहुल इज एडमिट फॉर 1/5। अगर नया पार्टनर 1/5, 1/3, 2/5, 2/8 ऐसे शेयर के लिए आया है तो जो आपका ओल्ड पीएसआर है वही आपका सैक्रिफाइस रेशियो रहता है। ठीक है, ये हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस 10,000 विल बी ट्रांसफर्ड इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। तो जो आपका ओल्ड पीएसआर है 3:2 वही आपका इस केस में आपका सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा, दैट इज 6,000 एंड 4,000। यू कैन क्लोज दिस अकाउंट। एंड पार्टनर्स को क्रेडिट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, $6,000, $4,000 by premium for goodwill. Nitin and Mano 6,000, 4,000. Next, number 1 is done. Number 2 हमारा हो चुका है। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग 10% से बढ़ गया। सो ये लैंड एंड बिल्डिंग आपका रुपीज 80,000 है, इट इज एप्रिसिएटेड, सो इट इज इंक्रीज बाय 10%, मतलब ये 8,000 से बढ़ गया। 10% से बढ़ गया मतलब 8,000 से बढ़ गया। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी भाई, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया तो लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट आएगा। सो एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। $8,000। सो लैंड एंड बिल्डिंग आपका बढ़ गया बाय रुपीज 8,000। इमीडिएटली आप बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट कंप्लीट कर दें। इन द बैलेंस शीट असेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना था ये 80,000 और बढ़ गया लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 एड इंक्रीज 10%, that is 8,000. So your land and building in a outer column rupees 88,000. इंक्रीज लिख सकते हैं आप, एप्रिसिएशन लिख सकते हैं, मीनिंग वन एट द सेम। नेक्स्ट, कंप्यूटर डेप्रीसिएटेड बाय 20%। कंप्यूटर डेप्रीसिएटेड बाय 20%। सो आप देखिए आपका कंप्यूटर 70,000 है, इट इज डेप्रीसिएटेड बाय 20%, मतलब 14,000 से 70,000 का 20% 14,000 से डिक्रीज हो गया। अब कंप्यूटर डिक्रीज हो गया, कंप्यूटर को डेबिट बैलेंस होता है वो डिक्रीज हो गया, मतलब कंप्यूटर को करना पड़ेगा क्रेडिट और डेबिट आएगा रीवैल्यूएशन को। सो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। सो रीवैल्यूएशन को डेबिट टू कंप्यूटर्स अकाउंट, रीवैल्यूएशन को डेबिट टू computers account 14,000 and in the balance sheet computer inner column में 70,000 less decrease 20% जो कि 14,000। so this is what outer में 56,000। बैलेंस शीट तक का इफेक्ट इमीडिएटली आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, फर्नीचर रीवैल्यूड एट रुपीज 40,000। फर्नीचर रीवैल्यूड, सर इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया, वो कहते हैं फर्नीचर का वैल्यूएशन में क्या है, नाउ इट इज 40,000। तो आप देख लीजिएगा फर्नीचर आपको दिया था 36,000 एंड नाउ इट इज 40,000। अरे भाई बधाई हो, इसका मतलब ये इंक्रीज हो गया आपका 36 का 40 हो गया। सो फर्नीचर बढ़ गया तो फर्नीचर को और डेबिट करना पड़ेगा। सो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रुपीज 4,000। फर्नीचर को डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट बाय फर्नीचर अकाउंट, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट बाय फर्नीचर अकाउंट 4,000। इन द बैलेंस शीट फर्नीचर इनर कॉलम 36,000, फर्नीचर इनर कॉलम 36,000 एड इंक्रीज 4,000
आउटर में इट इज 40,000. Next, number 6. Creditors of rupees 2,000 are not likely to claim and hence should be written off. Creditors of rupees 2,000 are not likely to claim and hence should be written off. तो जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, कुल मिलाकर आपके जो क्रेडिटर्स यहाँ दिए हुए सर 80,000, आउट ऑफ दिस 80,000 2,000 आर नॉट लाइकली टू क्लेम. मतलब ये 2,000 रुपये आपको देने के नहीं है, मतलब ये आपका क्रेडिटर्स उतने से कम हो गया. योर क्रेडिटर्स इज डिक्रीज बाय रुपीज 2,000. अब क्रेडिटर्स कम हो गया, क्रेडिटर्स कम हो गया तो क्रेडिटर्स को ओरिजिनली क्रेडिट बैलेंस है, उसे कम करने के लिए उसको करना पड़ेगा डेबिट, और क्रेडिट किसको आएगा? रीवैल्यूएशन को. सो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. क्रेडिटर्स को डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स. रुपीज 2,000 इन द बैलेंस शीट, इन द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में. तो पहले जगह रखिए सर वहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल लिखने के लिए, एंड देन राइट डाउन क्रेडिटर्स इनर कॉलम 80,000 लेस नॉट टू पे, मतलब ही राइट ऑफ कर दिया सर. सो इन द आउटर इट इज 78,000, आउटर में आ गया 78,000. नेक्स्ट, rent of rupees 2,000 due but not received has not been recorded in the books. Rent of rupees 2,000 due but not received has not been recorded in the books. सर हमें कोई रेंट आने वाला है, सो इट्स रेंट रिसीवेबल, हमारा असेट है, बट ये हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया. सो रेंट रिसीवेबल है, रेंट आने वाला है, लेकिन हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया. तो आज अगर हम रिकॉर्ड करने जाएंगे तो रेंट रिसीवेबल इट कम्स इन अ बैलेंस शीट असेट साइड, मतलब डेबिट बैलेंस है. तो एंट्री करनी पड़ेगी रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. एंट्री हो जाएगी रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. सो रेंट रिसीवेबल को डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट बाय रेंट रिसीवेबल, बाय रेंट रिसीवेबल. $2,000 and this rent receivable will happen in your balance sheet asset side. Balance sheet asset side में rent receivable 2,000, rent receivable balance sheet asset side 2,000. Got it? Next, salary outstanding rupees 5,000 but not recorded in the books. Salary outstanding rupees 5,000 but not recorded in the books. तो जिस तरह से सर आपका रेंट रिसीवेबल आपका असेट था, उसी तरह से आपकी लाइबिलिटी भी है सैलरी आउटस्टैंडिंग. तो अभी भी आपको सैलरी देना बाकी है, लेकिन आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया. सो नाउ दिस लाइबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड. लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना मतलब लाइबिलिटी को आएगा क्रेडिट और रीवैल्यूएशन को आएगा डेबिट. सो एंट्री हो जाएगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल. सो रीवैल्यूएशन को आएगा डेबिट टू सैलरी पेएबल, रीवैल्यूएशन को डेबिट टू सैलरी पेएबल, और यू कैन से आउटस्टैंडिंग सैलरी आल्सो, नो प्रॉब्लम, टू सैलरी पेएबल अकाउंट. $5,000 एंड दिस सैलरी पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी में आ जाएगा. सैलरी पेएबल $5,000 लायबिलिटी साइड में. कमिंग टू द नेक्स्ट, मनोज पेड बैंक लोन विथ एन इंटरेस्ट रुपीज 2,000. सर हमारा बैंक लोन है, कितना ये 1,06,000 रुपये. यू कैन सी देयर इज अ बैंक लोन 1,06,000. नाउ दिस इज पेड विथ इंटरेस्ट, और ये किसने पेड किया? मनोज ने पेड किया. किसने पेड किया? मनोज ने पेड किया. नाउ लिसन केयरफुली. अभी बैंक लोन अगर फर्म खुद पेड कर देती, बैंक लोन अगर
फर्म अगर खुद पेड कर देती तो आपकी एंट्री हो जाती, इट्स अ बैंक लोन अकाउंट डेबिट 1,06,000 टू कैश अकाउंट 1,06,000। अगर फर्म ने खुद ने पेड किया होता तो, लेकिन फर्म ने पेड किया है क्या? नहीं। किसने पेड किया? मनोज ने पेड किया। मतलब आपकी लायबिलिटी तो गई ना, सो बैंक लोन को हो जाएगा डेबिट। और किसने पेड किया? मनोज ने पेड किया। सो दिस इज इंस्टेड ऑफ कैश, यह आएगा मनोज को क्रेडिट, यह आएगा मनोज को क्रेडिट। लेकिन सर मनोज ने सिर्फ बैंक लोन पेड नहीं किया, उसने क्या पेड किया? साथ साथ में इंटरेस्ट भी तो पेड किया, जो कि फर्म को पेड करना पड़ता तो इंटरेस्ट को डेबिट होता और कैश को क्रेडिट होता, बराबर है। लेकिन बैंक लोन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट आपने पेड किया, कितना? 2,000। सो दिस इज व्हाट। अब सर इंटरेस्ट, तो अब इंटरेस्ट अकाउंट तो है नहीं मेरे पास, तो इंटरेस्ट की जगह पर क्या लिया जाएगा? इंटरेस्ट इज माई एक्सपेंडिचर, और उसकी जगह पर यहां पर हम इंटरेस्ट को डेबिट नहीं करेंगे। इसको डेबिट किसको किया जाएगा? इट इज अ रीवैल्यूएशन को, इट्स अ रीवैल्यूएशन। और मनोज को क्रेडिट कितना आएगा? 1,08,000 बिकॉज ही पेड लोन विथ इंटरेस्ट। सो मनोज ने कुल मिलाकर 1,08,000 पेड किए, सो मनोज को क्रेडिट 1,08,000 रुपए, बैंक लोन को डेबिट 1,06,000 रुपए, और इंटरेस्ट के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। सो कुल मिलाकर लोन पेड बाय मनोज की एंट्री हो गई, लोन पेड बाय मनोज बैंक लोन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट। इज दिस क्लियर? सो बैंक लोन, अब बैंक लोन अकाउंट हमने ओपन नहीं किया है, ठीक है। सो वो हमारा पेड हो गया, तो आप इस तरह से कर सकते थे सर, बैंक लोन, बैलेंस शीट में बैंक लोन कितना? 1,06,000 लेस पेड बाय मनोज, $1,06,000। सो अब बैंक लोन आपका क्या रहा? 0। गॉट इट? और मनोज को आ जाएगा क्रेडिट बाय बैंक लोन। भाई मनोज का तो अकाउंट है ना मेरे पास, सो एंट्री क्या की थी हमने? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू मनोज। सो बैंक लोन को डेबिट टू मनोज और मनोज को क्रेडिट बाय बैंक लोन, बाय बैंक लोन अकाउंट 1,06,000। दिस इज व्हाट पेमेंट ऑफ बैंक लोन। साथ साथ में मनोज ने इंटरेस्ट भी पेड किया, जिसके लिए हमने एंट्री करा दी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मनोज। सो रीवैल्यूएशन को डेबिट टू मनोज अकाउंट, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मनोज को क्रेडिट बाय रीवैल्यूएशन, it's 2,000. Next, नंबर 10 हमने कैंसिल करा दिया क्योंकि आरडीडी के लिए डबल एडजस्टमेंट हो चुकी थी। नेक्स्ट नंबर 11, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹2,000, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹2,000 पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, द अमाउंट वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा सर, क्या कह रहे हैं? आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹2,000 was paid for next year, the amount was debited to profit and loss account। तो सर हमारा जो पिछला साल खत्म हो गया 31 मार्च 2020, इस साल में हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, आउट ऑफ दैट इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 इज पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। वॉट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस वी पेड, उसमें से 2,000 रुपए आपका अगले साल के लिए था, मतलब वो था आपका प्रीपेड। लेकिन आपने क्या किया सर, वो पूरा का पूरा आपने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया। हालांकि आपका प्रीपेड इंश्योरेंस था, तो आपने प्रीपेड इंश्योरेंस आपके बाकायदा आपके बैलेंस शीट में लिखना चाहिए था असेट साइड में, और आपके प्रॉफिट एंड लॉस में से आपने क्या करना चाहिए था, इंश्योरेंस में से लेस करना चाहिए था, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। ध्यान से समझिए बात को। पिछले साल हमने कुछ इंश्योरेंस पेड किया होगा, कितना पेड किया होगा आई डोंट नो, बट जस्ट मान लीजिएगा ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 ये आपका इंश्योरेंस प्रीमियम
अंदाजे मान लीजिए 10,000 रुपये था और इसमें से आपका प्रीपेड था कितना 2,000, आपका इसमें से प्रीपेड था 2,000। तो आपने क्या करना चाहिए था, आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया प्रीवियस ईयर का, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो आपने लिखना चाहिए था इंश्योरेंस 10,000 लेस प्रीपेड 2,000 एंड आउटर में आना चाहिए आपका कितना 8,000। और फिर ऑटोमेटिकली जब बैलेंस शीट बनता तो उस बैलेंस शीट आपके असेट साइड में आता प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। ये आपने पिछले साल करना चाहिए था, लेकिन आपने ये नहीं किया। सर ये नहीं किया, ये कहीं से पता चलेगा? सर आप देखो ना, अगर हमारे बैलेंस शीट असेट में आता ना ये प्रीपेड इंश्योरेंस, तो आप जरा देखिए हमारे असेट साइड में यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस है क्या? आप देख लीजिए यहाँ पर असेट साइड में देयर इज नो प्रीपेड इंश्योरेंस। और वो बाकायदा आपको बता रहे कि भाई साहब हमने पिछले साल जो इंश्योरेंस पेड किया, ये जो मैंने पिंक हाईलाइट किया उसको देखिए, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹2,000 वॉज पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब वो इस साल के लिए पेड किया, मतलब इस साल के लिए पिछले साल के लिए प्रीपेड था। द अमाउंट वॉज डेबिटेड टू P&L, मतलब इन्होंने क्या किया, ये जो 2,000 रुपये लेस करना चाहिए था ये लेस नहीं किया, मतलब ये इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्टली ये खर्चा आउटर में ले लिया 10,000 और ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाया। सो दैट प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि आपको दिखाना चाहिए था वो आपने नहीं दिखाया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आज आपको बुक्स में लाना पड़ेगा। यू विल हैव टू शो दिस असेट प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस अगर आज हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम अगर हमारे बुक्स में लाएंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस आई हैव टू ब्रॉट इनटू द बुक्स। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस बीइंग अपीयर ऑन द असेट साइड हैविंग अ डेबिट बैलेंस, अब उसको लिखना पड़ेगा, उसको अगर बुक्स में लाना है तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा असेट है, उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो और बट ऑब्वियस क्रेडिट आएगा रीवैल्यूएशन को। सो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सो प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट बाय प्रीपेड इंश्योरेंस by prepaid insurance 2,000 and this prepaid insurance will appear balance sheet asset side. बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000. नेक्स्ट, now bills receivable were settled at a loss of ₹1,000. Bills receivable were settled at a loss of ₹1,000. तो ये जो हमारे बिल्स रिसीवेबल है सर कितने हैं 10,000. दीज आर सेटल्ड, मतलब जो ड्रॉ हुई है, जिसके ऊपर हमने बिल ड्रॉ किए थे, उसने कहा मैं आपको 9,000 रुपये देता हूँ. हमने कहा चलो ठीक है दे दो, चलो हमने बिल से वापस दे दिया और उससे हमने कितने पैसे लिए 9,000 रुपये लिए. मतलब हमको इसके अंदर क्या हुआ सर 1,000 रुपये का लॉस हुआ. अब नाउ दिस बिल्स रिसीवेबल सेटल, मतलब दिस इज रियलाइज्ड एट अ लॉस ऑफ ₹1,000, रियलाइज एट अ लॉस ऑफ ₹1,000. तो इसका मतलब इसकी एंट्री क्या हो गई. नाउ बिल्स रिसीवेबल सेटल, एंट्री क्या हो गई यहां पर, बिल्स रिसीवेबल रियलाइज्ड एट अ लॉस ऑफ ₹1,000. तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. अभी बिल्स कितने का है 10,000 का, लेकिन 1,000 रुपये का लॉस हो, मतलब कैश कितने आएगी 9,000. और सर जो लॉस आया दैट लॉस विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,000. इज दिस वेरी क्लियर. कैश अकाउंट डेबिट 9,000, लॉस आया, रीवैल्यूएशन को डेबिट 1,000 टू बिल्स रिसीवेबल 10,000. सो कैश को डेबिट, रीवैल्यूएशन को डेबिट, कैश को डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 9,000, रीवैल्यूएशन को डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1,000. एंड बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल आप 0 कर दीजिएगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक रहेगा. बिल्स रिसीवेबल 10,000 लेस सेटल्ड
और यू कैन से रियलाइज्ड 10,000, आउटर में 0, रियलाइज 9,000 एंड लॉस इज 1,000। ऐसा टोटल हमारे बुक्स में से पूरा गया 10,000 रुपये, 9,000 रुपये कैश हो गया, 1,000 रुपये रिवैल्यूएशन हो गया। नहीं तो आप कहेंगे सर रियलाइज तो 9,000 आपने 10,000 क्यों लिखा? अरे भाई साहब बिल 0 हो गया मेरे बुक्स के अंदर, ठीक है। क्लियर सबको? नेक्स्ट, नंबर 13, a debtor whose dues of rupees 1,300 was written off as bad debt paid rupees 1,000 in full settlement। सर हमारा एक पुराना डेटर है, a debtor whose dues rupees 1,300 was written off as bad debt, तो जिसके पैसे हमने छोड़ दिए थे एज अ बैड डेट करके हमने बुक्स में राइट ऑफ भी कर दिए थे, जिसको हमने छोड़ दिया था सर, गॉट इट, पेड रुपीज 1,000 इन फुल सेटलमेंट, उसने आज हमको 1,000 रुपए ला के दिए। सर 1,300 हमने ऑलरेडी छोड़ दिए थे, इसलिए आज के में पूरे के पूरे 1,000 रुपए क्या हुआ सर, ये मेरा गेन हो गया। नाउ आई रिसीव रुपीज 1,000, दिस इज सिंपली बैड डेट्स रिकवर्ड रुपीज 1,000। दिस हैज नथिंग टू डू विथ माई डेटर्स हैविंग इन अ बैलेंस शीट, उसका इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये सिंपली क्या है आपका, इट इज सिंपली योर बैड डेट्स रिकवर्ड रुपीज 1,000। आपके बैड डेट रिकवर हो गए, बधाई हो सर, बैड डेट रिकवर हो गए। जो पैसा एक जमाने में एक टाइम पे आपने छोड़ दिया था आज आपका रियलाइज हो गया, तो ये आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट है, पूरा का पूरा गेन है। एंट्री हो जाएगी इसकी, पैसे आ गए, सो कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो एंट्री करेंगे आप इसकी, कैश को डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रुपीज 1,000। सर वो 1,300 थे, 1,000 रुपए आ गए। अरे भाई वो 1,300 हमने पहले छोड़ दिए थे एज अ लॉस करके, इसलिए पूरा का पूरा 1,000 रुपए कहीं सिर्फ आपको एंट्री करने का है, और पूरा का पूरा 1,000 रुपए आज के हिसाब से प्रॉफिट है मेरा। सो कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में बैड डेट्स रिकवर्ड, 1,000, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकॉर्ड, दिस बैड डेट रिकॉर्ड नथिंग टू डू माई डेटर्स। ये जो आपको डेटर दिया ना सर 42,000, इसके साथ में इसका कुछ भी नहीं करना बोला। ये 40,000 ऑलरेडी 1,300 रुपए माइनस करने के बाद है, सो नथिंग टू डू विद दिस डेटर। नेक्स्ट, capital of all the partners should be adjusted in a new PSR. Capital of all the partners should be adjusted in new PSR by taking Rahul's capital as base capital and any excess or short capital is to be adjusted through cash. अब ये कह रहे हैं सर आपका जो कैपिटल है इट इज टू बी एडजस्टेड इन न्यू PSR. सो डू रिमेंबर, जहां पर भी आपको कैपिटल की एडजस्टमेंट दी जाएगी, जहां पर भी आपको कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या किसी भी रेशियो में एडजस्टमेंट करने की बात दी जाएगी, तो ऐसे केस में हमेशा हमेशा पहले आपने क्या करना है, इस एडजस्टमेंट को साइड में रख दीजिएगा। यू फर्स्ट क्लोज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा क्या करना आपको। नंबर 1, क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट, find profit or loss and transfer to old partner in old PSR. तो कैपिटल की एडजस्टमेंट आप जब भी करेंगे तो कैपिटल के एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहला आप क्लोज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, फाइंड द प्रॉफिट लॉस, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड PSR। पहले आप इतना कर लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं सर ये 40 नंबर एडजस्टमेंट का क्या करना है आपको। So close your revaluation account. और क्रेडिट में 8 × 12 और 2 × 14 और 5 × 19 डेबिट ज़्यादा है, डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है। 14 + 5 19 20 22, सो ये आपका डेबिट 22,000।
टेकिंग टू क्रेडिट 22,000, तो यहाँ है आपका लॉस बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नितिन एंड मनोज। कितना आएगा? 8 जब 12 और 2 14 और 2 16 और 2 18 और 1 19 माइनस 22, दिस इज 3,000। यहाँ आया लॉस, दिस लॉस कम्स टू बी 3,000 एंड इन द रेशियो 3:2. This 3,000 3:2, that comes to 1,800 and 1,200, 1800 and 1200, 1800 and 1200. सो पार्टनर्स कैपिटल को आएगा डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,800 and 1,200, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,800 and 1,200. गॉट इट? अब आपसे ये कहा गया है कि पार्टनर्स कैपिटल में आपको एडजस्टमेंट करनी है, कुछ रेशियो में एडजस्टमेंट करनी है, तो ऐसे केस में वो एडजस्टमेंट बाद में होगी, उससे पहले आपको और एक स्टेप करनी पड़ेगी. ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल जो आपकी इस वक्त स्क्रीन पर है, इसको आपको टेम्पररी क्लोज करना, कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन कर लेना. क्लोज दिस कैपिटल अकाउंट एंड कीप द सफिशिएंट स्पेस. नीचे जगह रखिए कम से कम 5-7 लाइन की, ठीक है. यू क्लोज दिस कैपिटल अकाउंट, क्लोज दिस कैपिटल अकाउंट. एडजस्टमेंट नंबर 14 ही हमको करना है, उसके लिए आपको पहले कुछ प्राइमरी स्टेप्स करनी पड़ेगी. सो क्लोज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कितना है देखिए, नितिन, मनोज, राहुल 49 and 6 55,000. मनोज 30 36 40 1,46,000 1,48,000 and Rahul is 30,000. 55,000 1,48,000 and 30,000. Okay, so two balance carried down. Two balance carried down. 55,000. सर कैल्सी आपको अलाउड है, एग्जाम में अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स हेवी हैं इसलिए हमको कैल्सी अलाउड कर रहा हूँ यहाँ पर. वैसे 55 माइनस 6 इज 49 और ये 47,200 ऐसे भी करते आएगा आपको. 55 माइनस 6,000 माइनस 1,800 47,200, देन 1,48,000 143 142,800. You may check. 1,48,000 minus 4,000 and minus 200. Yes, 142,800 and this is what 30,000. So this is what by balance brought down 47,200, 1,42,800 and 30,000. अभी भी मेरी 14 नंबर की एडजस्टमेंट बाकी है. मैंने क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करके प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर को ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफर किया. फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टेम्पररी क्लोज करके बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कर लिया. ठीक है. सेकेंड स्टेप हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोज टेम्पररी क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन. ठीक है. अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसका जरा न्यू पीएसआर निकालेंगे बेटा. न्यू पीएसआर. अब इनका ओल्ड रेशियो आप देखिए क्या था, इट इज 3:2. ठीक है. एंड सी दिस राहुल इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ही इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर. तो इनका न्यू पीएसआर कैसे निकलेगा, नितिन एंड मनोज 3:2,
राहुल इज एडमिटेड फॉर 1/5, तो न्यू PSR निकालने के लिए क्या करने का, 1/5 ना सर, 5 - 1 इज 4, 4 × 3 12, 4 × 2 8 एंड 3 + 2 इज 5, 5 × 1 इज 5। सो इनका न्यू PSR आ गया 12:8:5। सर ये 12:8:5 कैसा आया, ये अगर आपको जानना है तो मेरा एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये चल रहा है 3rd लेक्चर। आपको अगर पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा। ओवरऑल पावर प्ले रिवीजन बैच का लेक्चर नंबर 6 होगा वो, ठीक है, वो आप देख लेना उसके लिए। 12:8:5 यहाँ है आपका न्यू PSR। अब ध्यान से सुनिएगा, करना क्या है आपको, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं यहाँ पर रेशियो लिख रहा हूँ 12:8:5। आप पेंसिल से लिख सकते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि नंबर 14 की एडजस्टमेंट देखो क्या दिया, व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन, व्हाट दे वांट, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन अ न्यू PSR। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन न्यू PSR, इसलिए हमने यहां पर ये न्यू PSR निकाल लिया पहले 12:8:5 इन न्यू PSR बाय टेकिंग राहुल्स कैपिटल एज बेस कैपिटल। एनी एक्सेस और शॉर्ट कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैश। इसका मतलब ये हुआ, वो चाहते हैं कि जो पार्टनर्स का कैपिटल है ये उनके PSR में होना चाहिए। तो इनका PSR क्या है 12:8:5, तो उनका कैपिटल भी होना चाहिए इन द रेशियो 12:8:5 एंड फॉर दिस पर्पस न्यू पार्टनर राहुल्स कैपिटल इज टू बी टेकन एज बेस कैपिटल। मतलब क्या करना है, सिंपल सी बात है बेटा, देखो राहुल का कैपिटल कितना है 30,000, उसके कितने हिस्से हैं 5, मतलब सिंपल सा लॉजिक है, 5 हिस्से के लिए उसका 30,000 कैपिटल है, 5 हिस्सों के लिए उसका कैपिटल कितना है 30,000। तो अगर नितिन का 12 है और मनोज का अगर 8 है तो सर राहुल के 5 हिस्से के लिए 30,000 है, मतलब एक हिस्से के लिए 6,000 है, एक हिस्से के लिए 6,000 है। तो नितिन के तो 12 हिस्से है, तो नितिन का कैपिटल कितना होना चाहिए। सो हमारा फाइनल बैलेंस यहाँ पर ये होना चाहिए, हमारा फाइनल बैलेंस ये होना चाहिए यहाँ पर, इट इज़, आप लिखना मत, टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, राहुल के 5 हिस्से के लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राहुल के 5 हिस्से के लिए आपका कैपिटल 30,000 है, मतलब एक हिस्से के लिए 6,000 है, एक हिस्से के लिए 6,000 है। तो नितिन के तो 12 हिस्से है, तो 12 हिस्से के लिए कितना आएगा 12 × 6,000, इट इज़ 72,000 नितिन का होना चाहिए। मनोज के 8 हिस्से है, तो 8 × 6,000 इट शुड बी 48,000 एंड राहुल का तो 30,000 है, वी वांट इट एट रुपीज 30,000। समझ में आ रहा है आपको, प्लीज राइट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड बैलेंस है, ये हमारे फाइनली रिक्वायर्ड बैलेंस है कि राहुल का 5 हिस्सों के लिए 30,000 है, मतलब एक हिस्से के लिए 6,000 है। तो उसके बेसिस पर नितिन के 12 हिस्से के लिए 12 × 6,000 72,000, मनोज के 8 हिस्से के लिए 8 × 6,000 48,000 एंड राहुल का तो सर है ही 30,000, वी वांट 30,000। हमें ये फाइनली बैलेंसेस चाहिए। नाउ डू वन थिंग, नाउ यू प्लीज क्लोज योर अकाउंट्स, you please close your accounts। now simply आप देखिए सर, नितिन का 72,000 हमें चाहिए कैपिटल, नितिन का कैपिटल हमें कितना चाहिए 72,000, जबकि उसका कैपिटल है कितना 47,200, मतलब नितिन को और पैसे लाने पड़ेंगे, तब जाके उसका 47,200 का कैपिटल विल बिकम 72,000। बात समझ में आ रही है। इस वक्त आप देखिए सर, नितिन का कैपिटल हमें चाहिए 72,000, जबकि उसका कैपिटल कितना 47,200 है। तो 47,200 का 72,000 कैसे बनेगा भाई, उसको कैपिटल लाना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट योर बाय बैंक अकाउंट, वो पैसा लाएगा बाय बैंक। सो दिस इज व्हाट 72,000 माइनस 47,200 दैट कम्स टू 24,800, इतना नितिन को लाना पड़ेगा। सो नितिन को क्रेडिट बाय बैंक, बैंक को डेबिट टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट। आप लिखेंगे मेरे साथ साथ में, टू नितिन्स कैपिटल 24,800, टू नितिन्स कैपिटल 24,800
47,200 कैपिटल है, वी वांट 72,000, तो इसके लिए जितना डिफरेंस है उतना कैपिटल नितिन लेके आएगा. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल. सिमिलरली सी मनोज का कैपिटल, हाउ मच वी वांट मनोज कैपिटल? मनोज का कैपिटल वी वांट 48,000, ठीक है. और उसका कैपिटल है कितना? 1,42,800. ओ माय गॉड सर, मनोज का कैपिटल तो ऑलरेडी ज़्यादा है हमारे पास. हाँ भाई ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है? तो 142,800 है, बट वी वांट ओनली 48,000. मतलब उसका कैपिटल 94,800 से ज़्यादा है. अरे भाई तो इसको वापस दे दो, इसको दे दो पैसा. कितना वापस दे दो? 94,800. इसको वापस दे दो. सो व्हाट यू विल डू? इट इज सिंपली 1,42,800. 1,42,800. ये डेबिट में 142,800 और यहाँ पर आप उसको वापस कर देंगे 94,800. सो दिस इज टू बैंक अकाउंट 94,800. इसको रिफंड करना पड़ेगा आपको, इसको रिफंड करना पड़ेगा क्योंकि 142,800 तो कैपिटल है एग्जिस्टिंग, बट हमें इतना नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 48,000. तो जितना एक्सेस है उतना रिफंड किया जाएगा, वापस दिया जाएगा. सो मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बैंक को क्रेडिट बाय मनोज कैपिटल अकाउंट, बाय मनोज कैपिटल अकाउंट 94,800. गॉट इट? या और जहां तक राहुल का सवाल है सर, ये तो कुछ भी नहीं है. इट्स 30,000 एंड 30,000, नथिंग टू डू. जितना है उतना ही हमको चाहिए. क्लियर? सो ये आपके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. फाइनली 72,000, 48,000, 30,000. ये हमारे फाइनल बैलेंसेस है पार्टनर्स कैपिटल के, जो जाएंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,000, 48,000, 30,000. सो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नितिन, मनोज, राहुल 72,000, 48,000 एंड 30,000, 1,50,000. 1,50,000. Got it? चलिए, now do one thing. अब आपके बैलेंस शीट में, अब आपका जो ओरिजिनल बैलेंस शीट था उसमें से असेट्स एंड लायबिलिटी, जिन जिन असेट लायबिलिटी को कुछ भी चेंज नहीं हुआ वो एज इट इज लिखना है. क्या कहा मैंने? आप देखिए असेट साइड में बैंक, तो कैश एंड बैंक का, एक मिनट से, कैश एंड बैंक का बैलेंस क्लोज कर लीजिएगा. यहाँ पर गेट द बैंक का बैलेंस देखो कितना है यहाँ पर आपका. प्लीज क्लोज इट एंड गेट द बैलेंस. और 20, 30, 40, 50. ओहो, क्रेडिट ज़्यादा आ गया इस बार. इट्स 94,800. क्रेडिट ज़्यादा है. दिस इज 94,800. सो टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आया? 30 और 2 32 20. इज इट 18,000? प्लीज चेक करके देख लीजिएगा. Yeah, it's 18,000. So this is by balance brought down. सर ये यकीनन आपका क्रेडिट बैलेंस आ गया, मतलब ये यकीनन आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया सर. क्रेडिट बैलेंस आया है. ओरिजिनली आपका जब दिया था तब था आपका डेबिट में, असेट साइड में था, डेबिट बैलेंस लिया, लेकिन अब उसका ब्रॉट डाउन क्रेडिट में आया है. नाउ इट इज हैविंग अ बैंक ओवरड्राफ्ट. सो दिस विल अपीयर इन योर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. ध्यान रखना आप. सो दिस इज बैंक बैलेंस शीट में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट. $18,000. दिस इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 18,000. क्रेडिट में ब्रॉट डाउन है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएगा. देन अब देखिए, कमिंग टू योर ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस, तो बैंक का बैलेंस वो आ गया सर, ओवरड्राफ्ट आ गया. मशीनरी
क्या इस मशीनरी में कुछ चेंज हुआ कि आपका 40,000? नहीं, मशीनरी एज इट इज रहा। तो ध्यान दीजिएगा, अब जो ओरिजिनल आपका बैलेंस शीट आपको दिया था उसमें से जितने भी असेट्स एंड लायबिलिटी जिसको कुछ भी चेंज नहीं वो एज इट इज लेना है आपको। जिस असेट लायबिलिटी में कुछ भी चेंज नहीं वो एज इट इज आएगा। सो मशीनरी आपको दिया हुआ है कितना? 40,000, देयर इज नो चेंज। तो ये मशीनरी एज इट इज इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट 40,000। राइट डाउन मशीनरी 40,000। मशीनरी 40,000। देन नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग चेंज हो गया, कंप्यूटर चेंज हो गया, फर्नीचर चेंज हो गया, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट ये दोनों चेंज नहीं हुए। तो स्टॉक 20,000, इन्वेस्टमेंट 8,000 एज इट इज आएगा। स्टॉक 20,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, इन्वेस्टमेंट 8,000। डेटर्स हमारा हो गया, बिल्स ऑलरेडी पेड अप हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स को हमने ट्रांसफर कर दिया। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हमारा हो गया। सर बिल्स पेएबल 30,000, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज 30,000। कैपिटल हमारा हो गया, रिजर्व हमारा हो गया, बैंक हमारा हो गया। यस, ओनली दिस बैंक बिल्स पेएबल 30,000, ओनली बिल्स पेएबल 30,000 लायबिलिटी साइड में। जिन जिन असेट्स एंड लायबिलिटीज में कुछ भी चेंज नहीं हुआ वो आपको एज इट इज लेना है। गॉट इट? डन। चलिए, सो हमारा रिवैल्यूएशन हो गया, कैश एंड बैंक हो गया, गुडविल हो गया, कैपिटल हो गया। यस, नाउ सिंपली बैलेंस शीट टोटल लगाइए सर, बैलेंस शीट टोटल एंड इट मस्ट टैली। $281,000, 88 plus 56 plus 40, it's 281,000 sir, both side you can check. Okay, it is 281,000। ये हो गया आपका टैली। बताइए सर आप सबको, ये हमारा बैलेंस शीट टैली। गॉट इट? देखिए बेटा, मेरा प्रॉब्लम हेवी ज़रूर रहेगा, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, क्योंकि हमें सिर्फ 4 या 5 प्रॉब्लम अक्खा चैप्टर ख़त्म करना है, तो बट ऑब्वियस है सभी तरह की एडजस्टमेंट्स हमारी कवर होनी चाहिए, कवरेज भी पूरा होना चाहिए और जल्दी भी ख़त्म होना चाहिए। तो इसके लिए फिर हमारा प्रॉब्लम का साइज जो है वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगा, बट हर प्रॉब्लम का कंटेंट हेवी ज़रूर रहेगा। हर एक एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माई वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट, हमेशा जो मैं आपसे कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम मैंने ये लिया है इसको एक बार फिर से लिखिएगा, इसको एक बार फिर से लिखिएगा। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, जिसने अभी का लेक्चर सिर्फ देखा है ना सर, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखने के लिए सर बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, वो शौक से आप देखिएगा। ये लेक्चर अभी आपने लिखा होगा ऐसा मैं मानता हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एग्ज़ाम के लिए इसको एक बार फिर से लिखना, ठीक है? इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक, इट्स बेटर टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, है ना, कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा हैवी है, ऐसा है सर, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स अ बेटर यू एक्सेप्ट इट, ठीक है? और आप एक बात ध्यान रखिए सर, इतना बड़ा प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आता। इवन आई एम टीचिंग एट द फाउंडेशन इंटरमीडिएट लेवल, वहाँ पर भी इतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं होते, ठीक है? लेकिन हमारी बात ऐसी है सर कि मैं इस समय पर आपके 30-35 प्रॉब्लम नहीं करा सकता। मिनिमम प्रॉब्लम मैक्सिमम कवरेज, मिनिमम ओवर मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम रन, दैट इज द पावर प्ले। वही तो गेम होता है पावर प्ले का, ठीक है? सो फ्रेंड्स, विद दिस आई विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।